तो भी वो जल को स्वीकार कर लेगा। वो स्वीकार करेगा। उसमें आपका विश्वास का होना जरूरी है, उसमें आपके भरोसे का होना जरूरी है, उसमें आपकी दृढ़ता का होना जरूरी है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता यदि है, ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं मान रहे। कई लोग ऐसे हैं संसार में कि वो सोचते हैं कि मैं जो बोलूं वो होना चाहिए, मैं जो करूं वो होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी को नहीं मान, भगवान शंकर को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। भगवान ब्रह्मदेव, तब भगवान नारायण ने उनको समझाया, फिर भी वो नहीं मानते। तब भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाया तो उससे शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग की आकृति में से कानों में ध्वनि सुनी। शिव जी बोले, ब्रह्मदेव मैं ही शंकर हूं, सृष्टि का निर्माण भी मैं ही करता हूं, संहार भी मैं ही करता हूं और संचालन भी मैं ही करता हूं, कोई दूसरा नहीं। कई लोग कहते हैं घर में चला रहा हूं, झूठ मत बोल, मर जाओगे, चला के बताओ। कई लोग कहते हैं दुकान में चला रहा हूं, झूठ मत बोल, तुम्हारे बस की बात नहीं। अभी चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? व्यर्थ की बात मत करो। ये झूठ है। ये सब झूठ है। नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो, भोले आपकी कृपा से सब काम हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, करने और कराने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो करा रहा है, कर रहा है, चला रहा है और आपको चल रहे हैं, ये उसके हुए। ये आप और हमारा बस की बात नहीं। कोई कहे कि अगर मैं ना करूं तो कुछ भी ना हो, तो हमारा निवेदन है 2-4 घंटे के लिए मर के देख ले, चलेगा कि नहीं चलेगा? सब चलेगा। मर के देख ले। कोई मरता है, प्राण छूटते हैं, आप लोग उसके घर पे बैठने जाते हो कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते। क्यों जाते हो? कि उसके घर पर जाएंगे, थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाएंगे तो जो जीवात्मा गई है उसको मुक्ति मिले, उसको मोक्ष मिले। कितने लोग हैं जो मरने वाले के घर पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं? कोई ना करता। पक्के झूठेले हो, कोई नहीं करता। वहां जाते से ही बैठते हो, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के चुपचाप, वो भी मुसद्दी लाल जैसे बैठे रहे, तुम भी बैठे रहो चुपचाप। फिर पूछोगे क्या हो गया था, फिर वो सुनाएंगी रात को अच्छे थे, मक्का की 4 रोटी खाई, 3 कटोरी कड़ी निपटाई, बहुत एकदम रात्रि को 1 बजे बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा, मैंने बाम लगाया, मला जी सवेरे
अब तुम्हें बताया, तुम गई, तुम्हारे बाद फिर कोई दूसरी आ गई। क्या हो गया था? मक्का की 2 रोटी खाई, 2 कड़ी की कटोरी निपटाई, रात को सीने में दर्द, बाम लगाया, सब करके देख लिया। जी जी। ये गई, फिर दूसरे 13 दिन में 1300 लोगों को स्टोरी सुनाई। उससे अच्छा एक सीडी बनवा लेती, प्लेयर पास में रख लेती। जैसे बेंजो वाले भैया ने डब्बा रखा है बाजू में आवाज आने के लिए, ऐसे एक डब्बा रख के प्ले कर देती, वो सीडी में भरकर कि ऐसे मरा था, सुन ले। ये जाकर मत पूछो मरने वाले के यहाँ कि कैसे गया, ये पूछो कि कहाँ गया। भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो। और हम पूछ रहे हैं कहाँ गया। यही गलती है हमारी। हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? हम मंदिर में जाकर करते क्या? 1 लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं। और पहले भी कथा में कहा, तुम्हारा पूरा 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई लोग कहते हैं कि हम जल चढ़ा रहे हैं, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, इतने दिन हो गए जल चढ़ाते, शंकर जी हमारी नहीं सुन रहा है, शिव जी हमारी नहीं सुन रहा है, पड़ोसी की सुन ली, तुम्हारी क्यों नहीं सुनी? उसका कारण यह है कि तुम्हारा 1 लोटा जल शंकर जी को नहीं चढ़ रहा है, तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद है। इसलिए आप लोगों से कहा था कि ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, जिस पे शिवलिंग रखा है वो पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी बहता है वहां राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वह शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली। शिव जी का पूरा परिवार जब एक ही जगह पर है तो तुम्हें जल कहां चढ़ाना चाहिए? शंकर के शिवलिंग पर। अब तुम जल चढ़ाने जाते हो तो वहां पर भी जाकर विचार करते हो कि जल लेकर पोची लोटा भर के शंकर जी को चढ़ा दिया, फिर पास में गणेश जी बैठे थे उनको चढ़ा दिया, पार्वती जी बैठी थी उनको चढ़ा दिया, नंदी बैठा था उनको चढ़ा दिया, फिर कार्तिकेय बैठे थे उनको चढ़ा दिया। अब सियोर वाला बाबा बोला कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। ईमानदारी से बोलो, शंकर को पूरा 1 लोटा चढ़ाइए कब? वो 1 लोटा जल लेकर गई थी, उसी में शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी में गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसी में कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। वो 1 लोटे जल का तुमने विभाजन कर दिया। इसलिए शंकर जी भी कह रहे हैं कि तेरी दृष्टि में अभी भी सब देवता अलग अलग हैं। जिस दिन एक शिवलिंग में तुझे राम, कृष्ण, देवी, देवता, गणेश सबका दर्शन होने लगे, समझ लेना उस दिन तेरा दुख समाप्त होना प्रारंभ हो। दिन तेरा दुख समाप्त होना पर हम शिव के वो 1 लोटे जल को समझ ही नहीं पाते। और आप में से कई लोग होंगे जो ये गलती करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। 1 लोटा जल चढ़ाना, गणेश जी को चढ़ा दिया, पार्वती जी को चढ़ा दिया, नंदी को, वो 1 लोटा जल पूरा। जब हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में टूटा हुआ नारियल नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटा हुआ चावल का दाना नहीं चढ़ता, शिव जी के मंदिर में टूटी हुई सामग्री नहीं चढ़ती, तो आधा लोटा जल क्या करेंगे बोले ना? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण होगा तो वो सुख अपने आप आपको मिलेगा। महाराज, शिव को रिझाना, भगवान शंकर को रिझाना बहुत सरल। शिव को रिझाने में देरी नहीं होती। शंकर को जैसे ही जल चढ़ाया वैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते।
शिव करुणा के साथ। इसलिए शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र चरित्र में वर्णन है। शिव को रिझाने का तरीका बिल्कुल सहज है। शिव जी को पूजन करने की विधि प्रिय है कि शिव जी को भाव प्रिय है। जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। भाव प्रिय विधि। शिव को कोई बहुत ज्यादा विद्वान हो तो वो विधि से पूजन करे, पर शंकर विधि से ज्यादा भाव से प्रसन्न। भाव से। विधि से भी। कितना सुंदर प्रसंग है। जलंधर की पत्नी वृंदा जब मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया, मारने वाले शिव थे, सातित्व को भंग करने वाले नारायण थे। नारायण के सामने वृंदा जाकर खड़ी होकर कहती है, अरे नारायण भगवान, तुमने मेरा सातित्व डिगा दिया। जैसे शिव जी की पत्नी सती जलकर भस्म हुई थी, वैसे ही आज मैं भी भस्म हो जाती। राख का ढेर बन गई वृंदा, राख का ढेर। क्यों? दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं। उनके भस्म को देखकर एक बार भगवान नारायण ने भी मुस्कुरा दिए थे और कह दिए थे, इस भस्म में ऐसा क्या है। 2 बार भगवान नारायण भगवान की लीला पर मुस्कुराए थे और दोनों बार भगवान नारायण को उस लीला का दर्शन करना पड़ा। शिव के तन पर चढ़ी हुई भस्म, माता सती के शरीर की चढ़ी हुई भस्म देखकर भगवान नारायण सुदर्शन चलाने से पहले हंस दिए। भगवान, आपके तन पर भस्म। नारायण मुस्कुरा दिए। शिव जी मन में सोचे, नारायण, जिस दिन इस भस्म को चढ़ाओगे तब मालूम पड़ेगा कि भस्म में है क्या। इस भस्म में क्या है, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि भस्म है क्या। ऐसा मौका नारायण भगवान के पास कभी नहीं आया कि भगवान नारायण भस्म चढ़ा रहे, पर एक मौका आया जब जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा अपना सातित्व भंग होने के बाद अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है, राख का ढेर बन जाती है। तब नारायण की आंख में आंसू भरा था और नारायण ने उस वृंदा की भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया था। तन पर। तन पर भस्म चढ़ी है। लोग कहते हैं भगवान शंकर के तन पर भस्म थी। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण कहती है कि भगवान नारायण के तन पर भी भस्म थी। शिव ने सती की भस्म धारण करी थी और भगवान नारायण ने वृंदा की भस्म धारण करी थी। और जो सती माता भस्म के रूप में प्रकट हुई, उससे बेलपत्री का वृक्ष उत्पन्न हुआ। और जो वृंदा भस्म के रूप में प्रकट हुई नारायण के स्पर्श से, वो तुलसी का पौधा के रूप में प्रकट हुआ। भस्म साधारण, तन पर शिव के भस्म है। लोग कहते हैं केवल क्या देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर ऐसे हैं जो भस्म लगाते हैं। शंकर ऐसे हैं जिनको भस्म चढ़ती है। भगवान नारायण ने भी अपने तन पर भस्म धारण करी थी। बस अंतर इतना है, शिव सती की भस्म लगाए थे और नारायण वृंदा की भस्म लगाए थे। वृंदा की भस्म। और जब वृंदा की भस्म तन पर चढ़ी
वृंदा की भस्म जब तन पर चढ़ी हुई थी, नारायण आंखों से अश्रु बहा रहे थे, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू बह रहे थे। तब किसी ने सूचना करी भोलेनाथ के पास में, नाथ, विश्वनाथ, नाथ, सोमनाथ, नाथ, केदारनाथ, नाथ, अमरनाथ, नाथ, नाथ, नाथ कहते हुए जब शिव को पुकारा, शंकर भगवान के नेत्र खुले। क्या हुआ? अभी तो मैंने जलंधर को समाप्त किया और जलंधर को समाप्त कर कर मैं साधना में लीन हुआ और तुम मुझे पुकार रहे हो। क्या हुआ? नाथ, नाथ, वृंदा जलकर भस्म हुआ। भस्म? हाँ। शिव कहते हैं वो भस्म कहां है? कहा वो तो नारायण ने धारण कर ली। नारायण? भगवान कहते हैं उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है, उस स्वरूप का दर्शन मुझे करना है जिस स्वरूप में नारायण ने अपने तन पर भस्म चढ़ाई। दौड़े भगवान देव अधिदेव महादेव ने जाकर, जैसे ही नारायण के शरीर पर वृंदा की भस्म दिख रही थी, शिव मुस्कुराकर कहते हैं, नारायण आपकी आंख में अश्रु है, ये वृंदा की भस्म मेरे तन पर है। शिव कहते हैं केवल संसार के मनुष्य के लिए यह बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी हमारे लिए भी निश्चित है। एक दिन मैंने भस्म धारण करी थी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आज आपने भस्म धारण करी है। नाक, मेरे तन से लगी हुई भस्म सती की बेल वृक्ष बन जाती है और तुम्हारे तन से लगी हुई भस्म नारायण और वृंदा की तुलसी का पौधा बन जाती है। ये जगत के पूजन, जगत के पूजन। कितना सुंदर कहा है। किसी व्यक्ति के शरीर में जब लीवर किडनी से जुड़ा हुआ जब रोग हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, डायलिसिस चालू हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, तब अलोनी गोबरी की भस्म, अलोनी गोबरी जानते हो, पहले भी कथा में बताया, गाय ने गोबर करा, देसी गाय ने जैसी गोबर करा, सूख गया, उसका कंडा हो गया, सूखने के बाद उस गोबरी को जलाया, जलाकर जो भस्म बनी, कपड़े से छाना, छानने के बाद वो भस्म जब हाथ में लेकर भगवान नारायण का हरिहर का नाम लेकर, ये कथा हम पहले बात चुके हैं हरिहर कथा में, हरिहर भगवान का नाम लेकर जब शिव जी के शिवलिंग पर वो भस्म का त्रिकुंड लगता है और उस भस्म को लाकर सुबह सुबह मुख में रखा जाता है, तो उससे लीवर और किडनी जैसे रोग भी समाप्त होने लगते हैं, उसमें एक अमृत तत्व उत्पन्न होता है। उसका प्रमाण शिव महापुराण में एक पत्र आया, देखिए। फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में,
तेरे बिना कुछ कहे ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंकर। गुरुजी, मेरा नाम सरिता तोमर है। मेरे पति का नाम महावीर सिंह तोमर है। मैं उत्तराखंड के जसपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। तुम सब काहे खड़े हो गए? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 7 साल से मेरा लीवर खराब है। डॉक्टर इसको बदलने का कह रहे हैं, पर इलाज कराते कराते मुझे 7 साल हो गए। तब किसी एक बहन जी ने हॉस्पिटल में मुझसे कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसका कोई एक उपाय जरूर करो। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। व्रत करने के बाद मैं सीहोर गई। वहां पर मैंने गुरु पूर्णिमा की कथा भी सुनी, और कथा सुनने के बाद आपने भस्म का प्रयोग करना बताया। जिस भस्म के प्रयोग को मैंने करा, और आज बाबा की कृपा से मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की कृपा से मैं स्वस्थ। कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और है। मेरा नाम प्रत्युषा ओझा है। मेरी आयु 16 वर्ष है। मेरे पिता का नाम रविंद्र ओझा है। मेरी माता का नाम रितु ओझा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए। रितु ओझा। मैं नाका बाईपास अयोध्या की रहने वाली हूँ। नाका बाईपास अयोध्या की रहने वाली हूँ। आप अयोध्या से आई हैं, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरे रामलला की भूमि से आप पहुँचे। अयोध्या की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं मार्च 2023 में अपनी नानी के घर गई थी। वहीं मेरी बहू बहुत तेज तबीयत खराब हो गई, और कुछ भी खाते पचता नहीं। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने में रिपोर्ट में निकला मेरे दोनों तरफ 7 में गांठ है। मेरे दोनों तरफ आंत में गांठ है। एक 12 ml की, एक 10 ml की, एक 9 ml की, जैसे गठाने हैं। 6 महीने तक दवा खाई, आराम न लगा। फिर वापस 6 महीने दवा खाई। 1 साल तक दवा खाते खाते निकाल दिया, पर कोई आराम नहीं लगा। फिर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कह दिया। ऑपरेशन की तारीख निकलवाई। ऑपरेशन सफल हो ये बाबा से विनती करी, पर ऑपरेशन की तारीख निकालने से पहले ही एक कोई ऑटो वाले भैया ने कहा कि बाबा कथा कहता है, पंडाल में जाकर यदि कथा सुने और वहां की मिट्टी को नमन करें, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाए, चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पिए, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर बेलपत्र खाएं, वैसा ही मैंने करना प्रारंभ करा। मेरी गांठें धीरे धीरे गलना प्रारंभ हुई, और बाबा की कृपा से जब मैं ऑपरेशन के लिए गई तो अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें मालूम पड़ा कि मेरी पूरी गठाने गल चुकी हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, शिव को नमन करने के लिए। शिव भक्ति में एक विश्वास की बहुत जरूरत, शिव के भरोसे की। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। उसे दिल से कहो, वो दिल से देगा, दिल से। वो देने में कमी नहीं रखता हमारा, उससे बस केवल हृदय से कहोगे वो स्वीकार कर, स्वीकार कर। इसलिए फिर निवेदन, बाबा को अपने मन का भाव
दिल से प्रार्थना करो। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी। पूरे पंडाल में से आवाज आना चाहिए इस लाइन पर, फिर भजन प्रारंभ करें। कब से खड़ी हूँ, क्यों ना सुने तू, तेरा ही सहारा है मेरे भोले, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से ताली से देते हुए लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के माँ। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने सभी, सुनते हैं तूने ही लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, शिव जी को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठिए और बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो। ये कथा 31 जनवरी तक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज की पवित्र धरा पर चल रही है। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहता है। 31 जनवरी को कथा विराम होगी, फिर 11, 12, 13 फरवरी को 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी और 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव में 14 से 20 फरवरी तक बाबा की पवित्र भूमि कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव रहे। आप सभी इस पवित्र रुद्राक्ष महोत्सव के साक्षी बने, शिव कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, साथ में बोलिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का
शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव तत्व कहता ब्रह्मदेव के लिए भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, फिर भी ब्रह्मा स्वीकार नहीं करते। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण भगवान शिव जी के शिवलिंग का चरण देखने के लिए आकर सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम शिव जी ने सत्य नारायण रख दिया। प्रथम आकर तुम सत्य बोले हो, इसलिए संसार सागर में जिसके यहां भी कोई शुभ कार्य होगा दुनिया के लोग आपकी पूजन करेंगे, सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओगे, सत्यनारायण के रूप में आपका नाम रहेगा। तब से आज तक पृथ्वी पर जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन आराधना अर्चना साधना करते हैं। सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना सत्य से। फिर प्रसंग आया, ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को और गौ माता को लेकर आए, दोनों ने झूठ बोल दिया। तब जैसे ही दोनों ने झूठ बोला, शिव जी ने उन दोनों को शाप। केतकी के पुष्प तू झूठ बोलता, इसलिए सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। और गौ माता आपने भी झूठ बोला, आपका पूरा शरीर पूजा जाएगा पर आपका मुख अपूज्य माना। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का सिर भगवान काल भैरव ने काटा। कटा हुआ शीश लुढ़का कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। और शिव कथा कहती है कि वो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने स्तुति कर कर शिव जी से विनय कर कर भगवान शंकर ने उसी शीश को, भगवान शिव जी ने वही शीश को पुनः वृक्ष बना दिया। बट वृक्ष के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश का स्वरूप उत्पन्न कर। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रकृति के देव माने। प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता है। जल तत्व हो,
वायु तत्व हो, जितने भी स्वरूप हैं शिव के, वो प्रकृति के रूप में पूजे जाते। इसलिए एक नियम बनाए, हम लोगों ने एक विचार करा है विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर ने, कि आने वाली जो महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं। एक एक वृक्ष, जितने भी श्रोता भाई बहन चाहे टीवी पर सुन रहे हों, पंडाल में सुन रहे हों, शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन एक वृक्ष अवश्य लगाएं और ग्रीन शिवरात्रि का हिस्सा बने और अपने जीवन को धन्य अवश्य। शंकर जी को जल चढ़ाते हो, वैसे उस वृक्ष में भी थोड़ा थोड़ा जल दें, जिससे आने वाले समय में जब वृक्ष लगे, बेलपत्री का पौधा जब वृक्ष के रूप में लग जाएगा, आप और हमारा तो शरीर छूट जाएगा, आप और हमारा शरीर तो चला जाएगा, पर बेलपत्री का वृक्ष यदि संसार सागर में रहेगा तो उस वृक्ष की पत्तियां टूटकर जब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम चले गए, पर वो बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती देव अधिदेव महादेव की सेवा में रोज लगे, प्रतिदिन लगे। देखिए शंकर भगवान के पूर्ण स्वरूप में कितने वृक्षों की उत्पत्ति हुई, अजय कितने वृक्षों की उत्पत्ति। ठीक है, इन्हीं का 7 वर्ष से लीवर खराब था और डॉक्टरों ने सब चीज़ छुड़वा दी थी, भोजन में जो जो खाने का सामान था, पर अब कह रही हैं कि लीवर भी काम करने लगा। डॉक्टर ने कह दिया पूर्ण तरह से स्वस्थ हो और अब भोजन आदि सब अच्छे से करने लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव ने कितने वृक्षों का निर्माण किया। बट वृक्ष भगवान शंकर ने निर्मित किया ब्रह्मा जी के शीश से। बेलपत्री का वृक्ष मां सती की भस्म और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा का तेज प्रकट किया। तुलसी का पौधा भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया। वृंदा के सातित्व को नारायण भगवान ने दिखाया और नारायण और वृंदा के उस भस्म स्वरूप का आनंद तुलसी के पौधे के रूप में निर्मित है। शमी का वृक्ष जब शनि महाराज जी को माता ने ही श्रापित कर दिया, तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना काशी में करी और काशी में जब शिव की आराधना करी तब भगवान शंकर ने शनि को शमी के रूप में एक आनंद सुख देने वाला प्रकट कर दिया। आंवले का वृक्ष जिस समय पर भगवान नारायण ने भगवान देव अधिदेव महादेव को सृष्टि का भार दिया था और भगवान नारायण ने जब सृष्टि के भार पूर्ण अपने हाथ में लिया, तब शिव की आराधना में आंवले के वृक्ष की रोपणता की। पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान शिव का ही और शनि के आनंद नवग्रह का प्रतीक। जितने जितने वृक्ष हैं भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। भगवान शिव चाहते हैं जितनी प्रकृति हरी भरी होती है, जितना जल है, जितनी वनस्पति है, ये जितनी आनंद में होती है, मेरा शिव उतना उतना प्रसन्न होता है, मेरा शंकर उतना प्रसन्न है। शिव की प्रसन्नता है प्रकृति की सुंदरता, वनस्पति की। आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का, और सुंदर स्वरूप में वर्णन किया मां सती, जो भगवान दक्ष प्रजापति जो पूर्ण रूप से ये निश्चित कर कर बैठे थे कि मेरे
घर में जो सती का जन्म हुआ है वो सती में नारायण को ही ब्याह, सती का विवाह में नारायण के साथ था। पर अभी आपको कथा में कहा कि भोले आपकी कृपा से सब हम कुछ भी सोचे, पर जो शिव ने सोच कर रखा है विचार करकर, अभी आपको कथा में कहा था कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हमको नहीं लगता। हमको तो ये लगता है कि मेरे भोले बाबा आपकी गोदी में, आपकी झोली में कुछ देने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया, वरना बुलाता ही नहीं। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर है। मैं सविता मिश्रा लखनऊ से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सविता मिश्रा लखनऊ से। बाबा मैं क्या बखान करूं, पिछले साल 12 फरवरी 2025 को जब हम अपनी भाभी के साथ इसी पंडाल में सतुआ बाबा की यहीं कथा सुनने के लिए आए थे, तब मेरी बड़ी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आई, क्योंकि मैंने सुना था कि जो पंडाल में मांगा जाता है वो मिलता है। मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए चिंतित थी और छोटी बेटी के लिए मैंने, मेरी छोटी बेटी विभा मिश्रा, उसके लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरी बेटी यूपीएससी का एग्जाम देती है पर क्लियर नहीं होता। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप लोग ही हैं, आ जाइए। यूपीएससी का एग्जाम देती, क्लियर नहीं होती। बाबा ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी, शायद दुनिया के लोग समझें कि ना समझें कि शिव महापुराण में जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बड़ी बेटी के लिए मांगा था कि उसकी शादी हो जाए, बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत करे और बाबा की कथा को श्रवण किया, मेरी बेटी की शादी हो गई। दूसरा, मेरी छोटी बेटी के लिए मांगा था कि यूपीएससी क्लियर कर ले, आज मेरी बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। पूरे इंडिया में 8वें नंबर की रैंक में मेरी बेटी यूपीएससी क्लियर कर लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मैं दूसरा पत्र है, मैं बिंदु यादव, पति उमा शंकर यादव, इंडियन आर्मी में सेवारत हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, मेरे बच्चेदानी में गठान थी, बहुत दवा कराई पर कोई आराम न लगा, बहुत परेशान हो गई। मेरी दवा से मोटापा बढ़ने लगा पर मेरी गठान मिट्टी नहीं। पापा ने बताया कि आस्था चैनल पर गुरुजी कथा आती है, उसको सुना करो, और वो बताते हैं 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाया करो और उसी जल को पिया करो। 2023 में सुनना चालू करा, 2024 में पंडाल में बैठकर यहीं पर कथा को श्रवण करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारी गठान पूरी गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा शुभम यादव नौकरी के लिए पेपर देता था पर फेल हो जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। पंडाल में बैठकर कथा सुनी 2024 में और गुरुजी आज 2025 में बाबा की कृपा से 19 जनवरी को मेरे बेटे का CRPF में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। तीसरा पत्र है, मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह है, मेरा नाम पुष्पा सिंह है, जिला मिर्जापुर, थाना विंध्याचल, 96 बबूरा गांव की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 1 लोटे जल बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मेरी पोती पीहू जो 3 साल की थी, उस समय पर उसका स्वास्थ्य 14/10/2021 को खराब हो गया। खराब होने पर उसको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इसको ब्लड कैंसर हो गया है।
मेरी 3 वर्ष की बच्ची थी उस समय पर, उसको ब्लड कैंसर 2021 में हो गया। गुरुदेव सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पीजीआई अस्पताल में लेकर गए तो भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, ब्लड के माध्यम से इसका बचना मुश्किल है, केवल इसको ले जाओ और इसकी सेवा करो, जितने साल ये जी जाए इसकी सेवा में लग जाओ। गुरुदेव हम घबरा गए, 3 साल की बच्ची का क्या करें। इलाज कराते 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 2 साल निकाल दिए पर आराम नहीं लगा, ऐसा लग रहा था कि अब बच्ची हाथ से चली गई है। तब आपकी कथा किसी ने क्लिप भेजी थी मोबाइल पर, उसको सुना, सुनकर हिम्मत आई, बच्ची को लेकर मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटी के मन में इतना विश्वास पैदा कर दिया कि तू मरेगी नहीं, अब तो भोलेनाथ की तू बेटी हो गई, शिव जी संभालेंगे तुझको। और मेरी बेटी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर के मंदिर में करती, शिव जी को जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर पीती, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती। और हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए, तब डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बेटी के शरीर से कैंसर समाप्त हो गया है, अब तुम्हारी बेटी पूर्ण ठीक हो चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं, जिन जिन के पत्र पड़े हैं वो लोग आकर बेलपत्र ले सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी, उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता हमें सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। फिर निवेदन है, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। आवाज नहीं आई है शैलेन जी, इनकी आवाज में सुनना चाहते हैं, सब बोलेंगे सब, ऐसे दयालु नाथ। वाह, इसी बेटी को गठाने हो गई थी, बाबा की कृपा से अब पूरी ठीक है, गठाने गल गई। जोरदार ताली बजाकर आते जाओ, आते जाओ, बेलपत्र लाओ। मांगा है भोलेनाथ से। बेटी ने यूपीएससी क्लियर करा है और पूरे इंडिया में 8वें नंबर पर रैंक पर है। जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बाबा ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। शिव कृपा से सती माता का सुंदर चरित्र का स्मरण आगे कल की कथा में लेंगे। आज द्वितीय दिवस की कथा को विराम की ओर लेते हैं। बड़े आनंद के साथ शिव भक्ति को अग्रण्य करते हुए आनंद से आगे बढ़ेंगे और
बाबा की पवित्र कथा का लाभ लेंगे। आप लोगों के बीच में समय का मालूम ही नहीं पड़ता है कि कथा चलते चलते कब 4 बज जाती है और शिव की अविरल भक्ति को आप और हम प्राप्त कर रहे हैं। निवेदन है, अपना चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखेंगे, भीड़ वाली जगह पर धक्का मुक्की नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। रोडों पर पब्लिक बैठी है, इसलिए आप लोग थोड़ा अंदर वाले यात्री धीरे से उठेंगे। पहले रोड पर बैठी हुई पब्लिक हटे, उसके बाद अंदर वाले यात्री बाहर निकलेंगे। दूसरे पंडालों में जितने भी भक्त भरे पड़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे निकलेंगे। पहले आरती के बाद में भूमि को नमन कर कर प्रणाम कर कर फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा। कल कथा का तीसरा दिन रहेगा। बड़े भाव से 5 दिन की कथा का लाभ ले रहे हैं और जीवन को धन्य बना। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हरिदांगी तारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवान साजे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोए, बोले 10 भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। वरमाला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक सखे, ओम हरे 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 महादेव। पर में मध्य कमंडले, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर ते मदे, ओमाक्षर ते मदे। यह तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। भोग लगावत, रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा तिवारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरार स्वामी। मनवांचित फल पावे, ओम हरे 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 महादेव। बोले भज शिव ओंकारा, उसी पार्वती का प्यारा। उसी ऊपर जलधारा, उसी ओढ़े मृगशाला।
भांग पियने वाला, वो बोले तीन नयन वाला, वो बोले एक नयन वाला, वो बोले बाकन प्रतिपाला, वो बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले गान